बच्चों, वीडियो के इस अंक में आज हम लोग कक्षा 11वीं के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर देखेंगे, जिसका शीर्षक है पद और जिसकी रचयिता हैं कवयित्री मीराबाई। मीराबाई का पद आज हम लोग पढ़ेंगे। मीराबाई के संबंध में आप जानते हैं, इसलिए मैंने मुख्य रूप से उनका जीवन परिचय आपके सामने आपके स्क्रीन पर व्यक्त कर दिया है। और मीराबाई के संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं भी दे दूं अपने तरफ से। मीरा जी राजघराने की बहू थी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में आकर के वह मंदिर में जाकर के साधु संतों के साथ बैठ कर के भजन कीर्तन किया करते थे। श्री कृष्ण की दीवानी थी। श्री कृष्ण के प्रेम में आकर के वह मंदिर में बैठ कर के गायन किया करते थे, और यह कार्य इनके घर वाले, इनके परिवार वालों को बहुत ही बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण इनके पति राणा ने क्या किया, इनको जहर का प्याला भेजा, जिसको इन्होंने कहा कि जहर का प्याला जो भेजा गया, पीवत मीरा हासी, मीरा हंसते हंसते पी गई। यह इसलिए कि कहा जाता है कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। यदि पूरा संसार दुश्मन होगा तो बचाने वाला यदि तैयार है तो आपका कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसी कार्य को चरितार्थ करते हुए मीरा जी मंदिर में भजन कीर्तन किया करती रहीं। इनके परिवार वाले जलते रहे। इन्होंने वहाँ से अपने संबंध को तोड़ दिए, जिससे अपने परिवार से, और श्री कृष्ण के दीवानी के रूप में श्री कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहीं, भजन कीर्तन करती रहीं। भजन कीर्तन को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भजन कीर्तन को कदापि नहीं छोड़ा। उसी का अंश आज हम लोग देखेंगे कि आखिर पद में मीरा जी क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं आपसे, हमसे। आइए देखते हैं पद नंबर 1 में क्या है। और इनका ये भी जान जाइए कि ब्रज भाषा में पद लिखा गया है, और दूसरे मीरा के काव्य की विशेषता होती है क्या चीज़, कि यह गेय शैली में है। गेय शैली क्या होता है बेटा, जिसको बड़े अच्छे तरीके से क्या गाया जा सके, वह है आपका गेय शैली। तो पहला पद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। गेय शैली क्या है, कैसे गा सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो इन्होंने कहा क्या, पद को पढ़ते हैं हम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। किसने कहा, मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल, गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, कोई दूसरा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे लिए तो पर्वत को उठाने वाले, गायों का पालन करने वाले, गोपाल विशेषण शब्द है, गाय का पालन करने वाले, गिरधर पर्वत को उठाने वाले विशेषण, और समास यदि पर्वत को उठाने वाले अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास हो जाएगा बेटा। दूसरो न कोई, कोई मेरा दूसरा नहीं है। जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंख रूपी मुकुट, और आप जानते हो कि जहाँ रूपी लगता है अर्थ में, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ क्या, मोर मुकुट मतलब क्या, मोर पंख रूपी मुकुट, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित वर्णन किया जाए, कोई अंतर न किया जा सके, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा कि मोर मुकुट, मोर पंख रूपी मुकुट,
जिसके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट विराजमान है, मेरो पति सोई, मेरा वास्तविक पति वही है, दूसरा कोई नहीं है। आशय क्या? इन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि जिनके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट है, मेरे पति सिर्फ वही हैं, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा कोई पति नहीं है, मेरे पति वही हैं जिनके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट विराजमान रहता है। अर्थात ऐसा क्या, सांसारिक पति केवल दिखावे के लिए हैं, मेरा पति तो केवल वह परमात्मा है, उसके सिवा कोई नहीं। छाड़ी दई, छोड़ दिया, छाड़ी दई, कुल की कहानी, कुल मने खानदान होता है, कहानी मने मर्यादा होता है बेटा, शब्दार्थ लिखते जाओगे। कुल की कहानी, मैंने खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया। हर एक बात में खानदान की मर्यादा ही आड़े हाथ आती है कि तुमने ऐसा कार्य किया, तुम वैसा कर रहे हो, तो खानदान की मर्यादा क्या होगी। जब हम मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तब तो सब कुछ बेकार है, और मर्यादा की रक्षा करते हैं तो कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने अपने खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करिए कोई, अब कोई मुझे क्या कह सकता है, मुझे खानदान की मर्यादा से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ यह बात हमारे छात्र छात्राओं को याद रहना चाहिए कि इन्होंने खानदान की मर्यादा क्यों छोड़ने की बात किया। श्री कृष्ण के प्रेम के कारण, यदि ईश्वर से लगाव के कारण आप अपने पारिवारिक संबंध को तोड़ते हैं, परिवार की मर्यादा को छोड़ते हैं, तब तो आप अच्छे हैं। लेकिन आप ये कहें कि सांसारिक प्रेम के कारण मैंने अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, तो आपके जैसा निकृष्ट शायद कोई नहीं होगा। संतन ढिग बैठी बैठे, ढिग का मतलब क्या होता है, साथ होता है। मैं साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके, एक ही शब्द जब 2 बार आता है और अर्थ एक ही निकलता है तो वहाँ बेटा क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ बैठी बैठी में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुल की कहानी, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लोक लाज, संसार की लज्जा, संसार रूपी लज्जा, संसार में किया गया कार्य, यहाँ रूपक अलंकार होगा। ल वर्ण के कारण अनुप्रास भी हो जाएगा। लोक लाज खोई, मैंने संसार की मर्यादा को खो दिया, समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ, आंसुअन जल सींच सींची, मैं अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके, फिर एक ही शब्द आया है, पुनरुक्ति प्रकाश। प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम रूपी लता को बोया था। कैसे, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके। आप किसी पौधे को लगाते हो तो पौधे को लगाने के बाद में उस पौधे को पानी भी देते हैं। मीरा ने भी कहा कि मैंने भी प्रेम के पौधे को प्रतिरोपित किया है, और उसको क्या, आंसू रूपी जल से मैंने क्या किया है, सिंचा है, सिंचित किया है। अब तबेल फैल गए, देखते ही देखते यह लता चारों दिशाओं में फैल गए। जिस पौधे को छोटा सा लगाते हो वह भविष्य में चलकर वैसा ही छोटा ही नहीं रह जाता है, उसमें से कलियाँ, पत्तियाँ, शाखाएँ आदि निकलते हैं। निकलने के बाद में वह चारों दिशाओं में छा जाता है। वैसे ही मीरा ने अपने प्रेम को क्या, बेल का रूपक, पौधे का रूपक बांधा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब तबेल फैल गई, अब यह लता फैल गई है, चारों दिशाओं में फैल गई है। आनंद फैल होई, आनंद को आनंद लिखा गया है ब्रज भाषा में, आनंद फैल होई। अब इसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। कोई भी पौधा प्रतिरोपित करते ही फल नहीं देने लगता है, धीरे धीरे जब वह विकास प्राप्त करता है तभी उसमें फल लगते हैं। वही इन्होंने कहा कि अब मेरी यह लता चारों दिशाओं में फैल गई है, अब इसमें
फल लगने का समय हो आया है। अब इसमें फल लगेंगे और वह फल कैसा है? आनंद का, आनंद रूपी फल। इसलिए यहाँ पर भी बेटा क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने इस संसार को, संसार को यहाँ पर दूध माना गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई का मतलब मथा। मैंने संसार रूपी दूध को भक्ति भाव रूपी मथानी से क्या किया है? बड़े प्रेम से बिलोई, मथी। तो जब तक हम दही को मथते नहीं हैं तो क्या उसमें से हम मक्खन को निकाल सकते हैं? जी नहीं। जब तक उसको बड़े प्रेम से बिलोते नहीं हैं, मथते नहीं हैं, मथने के बाद में उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि संसार रूपी दूध को मैंने मथा और मथ करके क्या किया? दधिमति घृत काढ़ लियो। दही को मथ करके मैंने क्या किया? घृत को, घी को काढ़ लियो, निकाल लिया। दही को मथ कर, दधी, दधी मने दही, मथी मने मथ कर, घृत मने घी, काढ़ लियो, निकाल लिया। डारी दही छोई, डारी दही छोड़ दिया, छोई मट्ठा को, छाछ को। मैंने छाछ को वैसे ही छोड़ दिया, मट्ठा को छोड़ दिया, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस महत्वपूर्ण चीज़ क्या? मक्खन को मैंने निकाल लिया, घी को निकाल लिया। भगत देख राजी हुई, संसार में आकर के, संसार को देख करके, भगत संसार में भक्तों की स्थिति को देख, भक्ति भावना को देख करके इन्होंने कहा कि भगत देख राजी हुई, मैं संसार में आकर भक्ति को देखकर राजी हुई थी। जगत देख रोई, लेकिन आज मुझे संसार को देख करके रोना आ रहा है। क्यों संसार को देखकर इनको रोना आ रहा है? इन्होंने, मीरा ने साहब कहा है कि जगत देख रोई, मैं संसार को जब देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, मैं आंसू बहाती हूँ, रोती हूँ। क्यों? आशय यह कि यह संसार ऊपर से इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, मालूम होता है कि हर एक आनंद यहीं पर है, लेकिन यह संपूर्ण संसार क्या है? दिखावा है, ढकोसला है, ढोंग है। जगत देख रोई, क्योंकि यह संसार नश्वर है। सबसे बड़ी बात क्या थी? नश्वर है, अर्थात एक न एक दिन यह संपूर्ण संसार क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो भक्ति भावना को देखकर मैं तैयार हुई थी, लेकिन संसार को देखकर मुझे रोना आ रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जी कहती हैं कि मैं तो अपने आराध्य, मैं तो अपने प्रभु की, श्री कृष्ण की क्या हूँ? दासी, दासी हूँ, सेवा करने वाली सेविका हूँ। दासी मीरा, मीरा दासी है। लाल, कौन लाल? गिरधर लाल, बनवारी लाल, श्री कृष्ण लाल, माखन मुरारी लाल। दासी मीरा लाल गिरधर, और गिरधर के बाद देखो बेटा संबोधन का चिन्ह है। हे गिरधर, मैं तो आपकी क्या हूँ? दासी हूँ। तारो अब मोई, अब तुम ही मुझे तार सकते हो। इस सांसारिक बंधन से पार लगाने का श्रेय केवल अब तुम्हारा ही है। तुम चाहोगे तो मैं इस संसार से पार हो पाऊंगी, और तुम चाहोगे कि मैं संसार से पार न हूँ तो नहीं पार हो सकती हूँ। मैं संसार रूपी सागर में डूब रही हूँ। तारना शब्द आया है बेटा, तारना का मतलब बचाना होता है, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना। तो कहाँ डूब रही हैं? भव, भव का मतलब संसार होता है। इस संसार को भी क्या, संसार को भी भवसागर माना गया है, जहाँ आकर के हम सभी प्राणी क्या होते हैं? डूब जाते हैं। कबीर ने भी कहा है कि एक आध उबरंत,
एक आध लोग ही बचते हैं, बाकी सभी लोग इस संसार रूपी क्या माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध लोग बच जाते हैं, अन्यथा सभी लोग क्या माया रूपी दीपक पर जल जल करके क्या होते हैं, मर जाते हैं। हमारी और आपकी स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, देखते हैं लाइट जलने पर उसके पास जाते हैं, दीपक चलता रहता जाते हैं, लेकिन उसके लौ पर जाते ही वह अपने प्राण को खो बैठते हैं। वही स्थिति आपकी और हमारी है। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर मैं तो आपके क्या चरणों की सेविका हूँ, दासी हूँ, सेवा करने वाली हूँ। तारो अब मोई, और आपकी दासी होने के कारण आपका यह दायित्व बनता है कि आप मुझे इस संसार रूपी सागर से डूबने से क्या बचा लीजिए, तार लीजिए। आप नहीं तारोगे तो मैं संसार रूपी सागर में डूबकर मर जाऊंगी। हे ईश्वर, अब आप ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। तो यह है कवयित्री मीरा जी का पहला पद, जिससे आप अवगत हुए हैं। कवयित्री मीरा जी का दूसरा पद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्याख्या का यह अंश आप पुनः एक बार व्याख्या करके देखेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे और तैयार करते चलेंगे। प्रश्नोत्तर जो लिखवाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपके फेयर कॉपी पर होगा। स्कूल खुलते ही वह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।